दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर, मोरबी के गुनाहगारों को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जिसने पुल को अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया, एफआईआर में उसका नाम तक नहीं। गार्ड और मजदूरों को किया अरेस्ट। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी का केबल ब्रिज गिरने से मरने वालों की संख्या 141 हो चुकी है। इनमें से 50 से ज्यादा बच्चे हैं। मौत के इस डरावने आंकड़ों के बीच इस घटना के जिम्मेदारों को बचाने का खेल भी शुरू हो गया है। सोमवार को पुलिस ने इस केस में जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें ओरेवा के 2 मैनेजर, 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल है। पुलिस की एफआईआर में न तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है, न रिनोवेशन का काम करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का नाम भी इसमें नहीं है। यानी केवल छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एक झटके में 141 जाने लेने वाले इस हादसे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसकी बानगी यह है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए जिन 5 अधिकारियों की टीम बनाई थी, उसने भी महज 25 मिनट में अपनी जांच पूरी कर ली। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर, मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, गुजरात के सीएम तुरंत दे इस्तीफा, राज्य में हो चुनाव। भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, घायलों के स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। यह भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? दूसरा सवाल, पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से रिश्ते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, एफआईआर में ना कंपनी और उनके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है। एक आरोप ये लग रहा है कि इनकी पार्टी को बड़ी चंदा दिया है। इसका पता लगाना पड़ेगा। सीएम को सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस हादसे पर कहा कि इससे पूरा देश हिला हुआ है। कितने मासूम बच्चे मारे गए, जो तथ्य सामने आए हैं। कह सकते हैं ये हादसा नहीं, हत्या है। वजह है बीजेपी का भ्रष्टाचार। 150 लोगों के मासूम लोगों के हथियारों से मेरे 5 सवाल हैं। पहला, मोरबी पुल के पुनर्निर्माण का ठेका घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? दूसरा, इतना बड़ा काम बिना टेंडर के ठेका दिया गया, गैर अनुभवी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? तीसरा, डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं, ये काम 8 महीने में पूरा होना था। कौन सी जल्दबाजी थी जिसे लिपापोती करके 5 महीने में क्यों खोल दिया गया? चौथा, घड़ी बनाने वाली कंपनी से कितना चंदा लिया है? इस कंपनी के मालिकों की किस किस बीजेपी से नजदीकी है? पांचवा, इतने बड़े हादसे के बाद भी एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें उसके मालिकों का नाम नहीं है। किसके दबाव में मालिकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी के मोरबी में ब्रिज हादसे वाली जगह के दौरे से पहले कंपनी के नाम को सफेद सीट से ढका गया। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मोरबी में ब्रिज ढहने के स्थान पर पहुंचने के पहले उस कंपनी का नाम ओरेवा ग्रुप, जिसने इस ब्रिटिशकालीन पुल का नवीनीकरण किया है, उसको सफेद रंग की प्लास्टिक सीट से ढक दिया गया। इस हादसे में करीब 140 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। हादसे के 2 दिन बाद पीएम की घटनास्थल की यात्रा को विपक्ष ने इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। पीएम जिस स्थानीय अस्पताल में हादसे के घायलों से मिलने गए, उसकी रातों रात पुताई कर दी गई। नए बेड और बेडशीट के साथ नया वार्ड स्थापित कर दिया गया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और पीएम मोदी से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिरकार काम को प्रमाणित किए बिना समय से पहले पुल को फिर से कैसे शुरू कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि ओरेवा ग्रुप की ओर से कराए गए 7 माह के नवीनीकरण काम के दौरान ब्रिज के कुछ पुराने केबल्स को नहीं बदला गया। यह ब्रिज नवीनीकरण कार्य के लिए मार्च के माह से बंद था और इसे पिछले हफ्ते ही फिर से खोला गया। इसके बाहर से 17 रुपये के टिकट बेचे गए, लेकिन ब्रिज 4 दिन बाद ही धराशायी हो गया।